कूड़ा घर की जो विस्तृत चीजें हैं उसके ऊपर ध्यान दीजिए तो आपको शहर की खूबसूरती दिखेगी। अब शाहीन बाग की तमाम चीजें हम ये देखते हैं कि मार्केट में लोग सामान बेच रहे हैं, पहले भी थी आज भी है। कहीं पे बाइक खड़े करने की जगह है क्या? नहीं। कहीं पे पार्किंग है गवर्नमेंट की ओर से? नहीं। कहाँ खेलेंगे? इतनी भीड़ है वहाँ पे, क्या पार्क नाम की कोई चीज है? केवल दुकानें सड़कों के ऊपर इधर, और कितने फुट का रास्ता है अगर आप देखें, 2 गाड़ी एक साथ पार नहीं कर सकती। और हम दिल्ली में, तो इसका मतलब यहाँ के पार्षद, यहाँ के विधायक, क्या इतने दिनों से उनकी आंखों के सामने ये कूड़ा घर का मसला नजर होगा? जो सीवेज के ढक्कन है, क्या उन्हें दिखते नहीं होंगे? क्या उन्हें सड़कों के अंदर गंदगी नहीं दिखती होगी? आप चाहता आप कोविड के लिए मास्क पहनते हैं, मैं आज आपको बोलूंगा मैंने कभी मास्क नहीं पहना कोविड में भी, लेकिन जब शाहीन बाग आते हैं ना तो मास्क पहनना पड़ता है। जानते हैं क्यों? धूल और गंदगी की वजह से। में आपका स्वागत है दर्शकों। यहाँ पर शाहीन बाग में आपको एक बागी शख्सियत से मिलवाते हैं। आप भी सोचते होंगे कि ये बागी शख्सियत कौन है, आइए बागी शख्सियत से मिलिए। रेबल सदानंद पति, जो आपने अक्सर सोशल मीडिया में दहाड़ते हुए और तरह तरह के मुद्दों में इनको सुना होगा, देखा होगा। दिल्ली में एमसीडी इलेक्शन के पर्पज से ये शाहीन बाग आए, ओखला में आए और एमसीडी इलेक्शन का जायजा लेने के लिए। तो आइए इनसे बात करते हैं कि जायजे में आपने क्या देखा, क्या समझा। जय हिंद, जय भारत। मैं रेबल सदानंद पति, पत्रकार महोदय, आपका विशेष धन्यवाद। एक लंबे समय से मैं आपको देख रहा हूँ, आज मुझे एक स्वर्णिम अवसर मिला आपके साथ मुखातिब होने का। दिल्ली एनसीआर में रहता हूँ और पिछले 30 साल से मैं दिल्ली एनसीआर में ही हूँ, तो मेरी उठना, मेरा परवरिश, मेरी जान, मेरी पहचान, मेरा कार्य क्षेत्र, मेरी उपलब्धियाँ, मेरी सब चीज़ें दिल्ली से जुड़ी हुई हैं। और समय समय पे हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ देखी हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से दिल्ली से जो उम्मीद थी, या दिल्ली को जो उम्मीद थी यहाँ के मौजूदा सरकार से, शायद वो पूर्ण नहीं हो पाई। मेरी टीम यहाँ का जायज़ा ले रही है और हम प्रॉपर तरीके से जायज़ा कर रहे हैं, और इतनी सारी चीज़ों पर भी काम करना बाकी है कि आप कोई उपलब्धि नहीं गिना पाओगे। खास तौर पे पिछले 7-8 सालों का जो दौर रहा है, अगर हम उससे कंपेयर करें कॉमनवेल्थ के पीरियड के समय के साथ। शाहीन बाग पाए जी, यहाँ पर क्या आपने कमी देखी, क्या आपने सुधार देखा? सड़कों से लेकर के आप बिल्कुल पैदल चलते हुए आए, मैंने आपको दूर से ही देखा था, तो आपने क्या महसूस किया यहाँ पर? कूड़ा घर की जो विस्तृत चीज़ें हैं उसके ऊपर ध्यान दीजिए तो आपको शहर की खूबसूरती दिखेगी। अब शाहीन बाग के तमाम चीज़ें हम ये देखते हैं कि मार्केट में लोग सामान बेच रहे हैं, पहले भी थी आज भी है, आने वाले समय पे भी रहेगी। कहीं पे बाइक खड़े करने की जगह है क्या? नहीं। कहीं पे पार्किंग है गवर्नमेंट की ओर से? नहीं। बच्चे कहाँ खेलेंगे? इतनी भीड़ है वहाँ पे, क्या पार्क नाम की कोई चीज़ है? केवल दुकानें सड़कों के ऊपर इधर, और कितने फुट का रास्ता है अगर आप देखें, 2 गाड़ी एक साथ पार नहीं कर सकती। और हम दिल्ली में, तो इसका मतलब यहाँ के पार्षद, यहाँ के विधायक, क्या इतने दिनों से उनके आंखों के सामने ये कूड़ा घर का मसला नजर होगा? जो सीवेज के ढक्कन है, क्या उन्हें दिखते नहीं होंगे? क्या उन्हें सड़कों के अंदर गंदगी नहीं दिखती होगी? आप बीमारी से बचना चाहते हैं, आप कोविड के लिए मास्क पहनते हैं, मैं आज आपको बोलूंगा मैंने कभी मास्क नहीं पहना कोविड में भी, लेकिन जब शाहीन बाग आते हैं ना तो मास्क पहनना पड़ता है। जानते हैं क्यों? धूल और गंदगी की वजह से। कोविड का डर नहीं है, धूल की दिक्कत है, आप खांसते रहेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कहीं भी सफाई नहीं है, जो कि वहाँ के रहने वाले निवासियों के लिए एक अभिशाप बना हुआ है। और इस चीज़ को दूर करने के लिए अब रेबल फाउंडेशन आ रहे हैं, और अब हम इसके ऊपर प्रयासरत करके ही सही करेंगे। तो एमसीडी इलेक्शन बहुत करीब है, तो क्या कहना चाहते हैं यहाँ की आवाम से आप? देखिए, सीधी एक बात बोलूँगा, पार्टी मत देखिए, व्यक्ति मत देखिए, काम देखिए। जिस व्यक्ति ने काम किया उसी को वोट कीजिए, क्योंकि आपका प्रिय कोई भी हो सकता है, पर जो काम के लिए नहीं वो प्रिय कैसे होगा? आपने अभी कहा जिस व्यक्ति ने काम किया उसको देखिए, तो आपको अभी तक देख के क्या लगा? यहाँ के हालात देख के क्या लगा कि काम हुआ है? देखिए, मुझे ये महसूस होता है कि इससे पहले जो रहे वो भी और वर्तमान में जो है वो भी, शायद काम शाहीन बाग के लिए हुआ ही नहीं। अगर शाहीन बाग के काम हुई होती ना तो आज ये विभत्स नज़ारा नहीं होता। आप सिर्फ शाहीन बाग आए, ये तो हाल पूरे ओखला का है। अगर आप ओखला का पूरा मुआयना करेंगे, जैसे कि आपने बताया कि इलेक्शन में आप एमसीडी इलेक्शन में ओखला में जायज़ा लेंगे और ओखला में इलेक्शन कैंपेनिंग करेंगे। आपको बोलूँगा, ओखला, जामिया, ज़कीर नगर, शाहीन बाग बेसिकली मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज़ हैं। पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम्स ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल। ये कोई कहने वाली बात नहीं, वस्तुतः नीट एंड क्लीन सच्ची बात है। आप एक बात गौर कीजिएगा, कौन है इनका रहनुमा, ये भी हमें समझना होगा। आखिरकार भावना से आप वोट लेके जाते हैं हर बार, कोई किसी का बेटा, कोई किसी की बहन, कोई मंत्री जी। मैंने बहुत सारे लोगों के पोस्टर देखे जो 20 साल से उन्हीं के पोस्टर लग रहे हैं, मंत्री भी रहे, विधायक भी रहे, उनका काम मैंने देख लिया, लेकिन अब वक्त है उनको उनका काम दिखाने का, ये भी वक्त है। तो मैं एक बात आपको बोलूँगा, विशेष तौर पर जो हमारे मुस्लिम भाई बहन जिस क्षेत्र में रहते हैं, वहाँ इस क्षेत्र में बहुत सारी दिक्कतें हैं। सफाई को लेकर विशेष तौर पे मुझे बड़ा हृदय में चोट पहुंचता है जब मैं छोटे बच्चों को देखता हूं, वहीं पे नाले की जो गंदगी वहीं उतार के रखा जाता है। क्या हमारे इन मासूम बच्चों का अधिकार नहीं है कि वो स्वच्छ वातावरण में रहें? पार्क का जिक्र किया आपने, पार्क और हॉस्पिटल का, ये सरकारी हॉस्पिटल का ओखला में शुरू से डिमांड रहा है, पब्लिक ने का मुतालबा रहा है कि यहाँ पर पार्क और अपने बच्चों को टहलने के लिए, अपने बच्चों को घुमाने के लिए पार्क का होना, और एक सरकारी हॉस्पिटल के ओखला को बहुत ज़रूरत है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं 2 बात बोलूँगा। टहलने के लिए पैर में जगह है कहीं?
गाड़ी की पार्क करने की जगह नहीं, आप टहलोगे कहाँ? बच्चे बाहर रोड पे आ जाएं तो एक्सीडेंट का खतरा, कहाँ बच्चे खेलेंगे? आप इनसे अब खिलाड़ी बनने की उम्मीद करते हो क्या? 10 किलोमीटर दूर जाके खेलेंगे? लाएगा कौन, लेके जाएगा कौन? एक और जिम्मेदारी जरूरत होती है टाउन प्लानिंग की, जो कि यहाँ पे फेल है। चाहे वो डीडीओ बोले, चाहे निगम के पार्षद जो उनके बारे में बात करें, और सफाई पे तो एमसीडी पूर्णतः फेल है, पूर्णतः। लेकिन ये केवल एमसीडी की गलती नहीं कि आज एमसीडी में बीजेपी बैठी है तो हम एमसीडी को गालियाँ निकाल दे, नहीं। यहाँ के जो वर्तमान के विधायक और पार्षद हैं, भाई सरकार तो केजरीवाल जी की, आप शिक्षा चिकित्सा की बात करते हैं, मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं। मोहल्ला क्लिनिक केवल इलाज के लिए क्या? अरे जो मोहल्ले में सफाई नहीं होगी तो बीमारी तो होंगे, तो क्लिनिक बाद में खोलो, पहले सफाई तो करवाओ। सफाई के इंतजाम है नहीं, आप क्लिनिक खोलने चले। बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे भाई। रही बात ओखला में अस्पताल की, अस्पताल ना सिर्फ ओखला की, दिल्ली के तमाम जगह की ज़रूरत है। कितने सरकारी स्कूल हैं आपके यहाँ? आप लगा लीजिए, आप कह रहे हैं सरकारी मॉडल स्कूल का अच्छा हो गया, कैसे अच्छा हो गया? 7 साल पहले जो बच्चों की, तो सरकारी स्कूल हमने अच्छे कर दिए और हमने हॉस्पिटल अच्छे कर दिए। देखिए, सरकारी स्कूलों का पढ़ाने का तरीका बदला है, मैं मानता हूँ, स्तर बदला, मैं मानता हूँ। जनसंख्या बढ़ाई है, कैपेसिटी बढ़ाई है आपने। 7 साल पहले जितने बच्चे पढ़ते थे, आप कितने बच्चे पढ़ते हैं? कितने नए स्कूल बनाए आपने? लिस्ट है तो बता दीजिए हमें। सवाल है कि दिल्ली की जनसंख्या भी तो बढ़ी है 7 साल में। कोई भी प्रोग्राम बढ़ते हुए जनसंख्या के साथ आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। जहाँ जनसंख्या बढ़ रही है, उन्हीं स्कूलों में उतनी सीटों में आप कैसे काम कर लेंगे? तो आप मानते हैं कि केजरीवाल का दिल्ली मॉडल फेल हो चुका है? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि उनका दिल्ली मॉडल फेल हो चुका है। उन्होंने स्कूल के लिए काम किया, मोहल्ला क्लिनिक के लिए काम किया, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। बढ़ती हुई जनसंख्या को दिमाग में रख के आपको काम करना है। आप उपलब्धि ऐसे नहीं गिना सकते कि हमने ये कर दिया। कितना ट्रैफिक है, आप वो भी आपको उतने दूर में दिखेगा। क्या और लोग उतने दूर 2 किलोमीटर पैदल होकर यहाँ पे आएंगे? धूप नहीं पड़ती, गर्मी नहीं पड़ती, बरसात नहीं पड़ती। जनसंख्या के अकॉर्डिंग एफओबी भी चाहिए, क्रॉस ब्रिज भी चाहिए होगा। 1-2 बनाने से काम नहीं चलेंगे, पहली बात। तो मान लूं कि इस बार एमसीडी इलेक्शन में कुछ नया होने वाला है, क्योंकि इस इलेक्शन में रेबल आने वाले हैं और रेबल कैंपेनिंग करेंगे और ओखला के सुधार में रेबल का कंट्रीब्यूट रहेगा। देखिए, मैं सीधे एक बात बोलूँगा पत्रकार महोदय, आप हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देख लें। हम जिन जिन राज्यों में गए हैं ना, वहाँ हमने ज़बरदस्त तरीके से मेहनत की है। हमने मुद्दों की बात की है, हमने व्यक्ति की बात नहीं की। हमने मुश्किलात की बात की है, व्यक्ति की बात नहीं की। हमने प्रॉब्लम्स को दूर करने की बात की है, व्यक्ति की बात नहीं की। तो हमारे लिए मुद्दे महत्वपूर्ण है, व्यक्ति नहीं। चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे मायावती जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, हमारे लिए मायने नहीं रखते। हमारे लिए देश के वो लोग मायने रखते हैं जो जिस पर्टिकुलर क्षेत्र में रहते हो और वहाँ का विधायक, यहाँ की वहाँ का प्रतिनिधि, वहाँ का पार्षद, वहाँ का सांसद अगर काम नहीं करता तो इस बार हम टिकने नहीं देंगे। हमने क्या बोला था, सड़क से संसद हमने पहुँचाया था, अब संसद से सड़क तक यहाँ ले आएंगे। ये इसीलिए रेबल फाउंडेशन। बहुत शुक्रिया। देखिए, श्रद्धानंद पति को आप सुन रहे थे। ओखला में एमसीडी इलेक्शन, दिल्ली में एमसीडी इलेक्शन बहुत करीब है और एमसीडी इलेक्शन में रेबल दिल्ली में आ रहे हैं और अपनी टीम के साथ उतर रहे हैं, और ताकि दिल्ली में एमसीडी में अच्छा कैंडिडेट चुन के आ सके और दिल्ली का विकास हो, ओखला का विकास हो, शाहीन बाग का विकास हो, पटला हाउस का विकास हो। दर्शकों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।